आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है पार्श्व आकृति में केंद्र O वाले दो सकेंद्रीय वृत्त, दोनों वृत्तों का एक ही केंद्र O है। बड़े वृत्त की जीवा AB छोटे वृत्त की P पर स्पर्श करती है। क्या यह कहा सत्य होगा कि AB बिंदु P पर समद्विभाजित होती है? सकारण उत्तर दीजिए। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या बोला है? सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त का मतलब क्या होता है? जिनके केंद्र समान हो। तो यहाँ पर पहला वृत्त ये है, दूसरा वृत्त ये है, दोनों वृत्तों का केंद्र हमारे पास O बिंदु है। अब हमें क्या बोला है कि बड़े वृत्त की जीवा, तो जीवा हमारे पास क्या होती है? जीवा की परिभाषा, जैसे मान लो ये वृत्त है, तो वृत्त की जीवा क्या होगी? वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये हमारे पास क्या होती है? वृत्त की जीवा होती है। व्यास भी एक प्रकार की जीवा होती है जो कि वृत्त के केंद्र से गुजरती है, या आप बोल सकते हो कि व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। तो मान लो इस जीवा का नाम क्या है? AB। तो जीवा की परिभाषा क्या हो जाएगी? वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा हमारे पास क्या होगी? वृत्त की जीवा होगी। तो यहाँ पर ये बड़ा वाला वृत्त है, बड़े वाले वृत्त के परिधि पर दो बिंदु A और B स्थित है, तो AB हमारे पास क्या हो जाएगी? वृत्त की जीवा हो जाएगी। अब हमें क्या बोला है? AB छोटे वृत्त को P पर स्पर्श करती है। तो जो AB बड़े वृत्त की जीवा है वो छोटे वृत्त को P पर स्पर्श करती है। स्पर्श रेखा की परिभाषा क्या होती है? वह रेखा जो वृत्त को एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। जैसे मान लो ये हमारे पास वृत्त है, तो ये हमारे पास इसकी स्पर्श रेखा हो जाएगी। स्पर्श रेखा का मतलब क्या है? वृत्त को एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, और ये जो बिंदु होता है इसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। मान लो ये बिंदु P है, तो P इस वृत्त का क्या हो जाएगा? स्पर्श बिंदु। तो यहाँ पर AB स्पर्श रेखा है जो कि छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श कर रही है। O वृत्त का केंद्र है। तो हमें क्या बोला है कि क्या यह कहा सत्य होगा कि AB बिंदु P पर समद्विभाजित होती है? जो AB रेखा है वो बिंदु P पर समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब क्या है? नाम से ही देख सकते हो। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, भाजित का मतलब भाग, मतलब समान दो भागों में विभाजित कर रही है। तो जो AB रेखा है उस पर बिंदु जो P है वो AB रेखा को दो समान भागों में, मतलब AP है वो PB के बराबर है या नहीं, यही हमें पता लगाना है कि AP PB के बराबर है या नहीं है। तो ये किस प्रकार पता लगाऊंगा? तो सबसे पहले मान लो इस वृत्त का केंद्र हमारे पास O है। अब वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा P हमारे पास स्पर्श बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित होगा, तो OP यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या भी होती है, या आप सीधा भी बोल सकते हो कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंबवत होता है, या आप बोल सकते हो कि केंद्र और स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। मतलब ये कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। तो यहाँ पर वृत्त का केंद्र O है और P क्या है? छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है, तो ये जो कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। इसी प्रकार ये वाला कोण भी क्या होगा? 90 डिग्री का। ये दोनों कोण हमारे पास क्या होंगे? 90 डिग्री का होगा। अब छोटे वाले वृत्त का काम खत्म हो गया, अब हम बड़े वाले वृत्त की बात करेंगे। तो मान लो ये हमारे पास वृत्त का केंद्र है, AB हमारे पास वृत्त की जीवा है। तो यदि वृत्त के केंद्र से मैं जीवा पर लंब डालता हूं, जैसे मान लो O से मैंने AB पर लंब डाला जो कि मान लो बिंदु Q पर मिल रहा है, तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, लंब का मतलब क्या है? 90 डिग्री की रेखा खींचिए। यहाँ पर जो AQ रेखा है वो AB पर लंबवत है, मतलब कोण AQO ये हमारे पास क्या है? 90 डिग्री का। तो यह जीवा को दो समान भागों में विभाजित करता है। मतलब हम क्या बोलेंगे कि AQ बराबर QB कब होगा? जब वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है। तो यहां पर अगर मैं बड़े वृत्त की बात करूं तो बड़े वृत्त का केंद्र भी क्या है? O है। अब बड़े वृत्त से यहां पर हमारे पास बड़े वृत्त की जीवा पर स्थित बिंदु क्या है? P है, और OP है वो हमारे पास कितने डिग्री का? यहां पर इस रेखा AB के क्या है? लंबवत है। तो हम क्या बोलेंगे? चूंकि OP हमारे पास क्या है? AB रेखा के लंबवत है, अतः हम क्या बोलेंगे कि वृत्त के केंद्र O से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समान दो भागों में विभाजित करता है। और यहाँ पर हमारे पास पहले से ही 90 डिग्री का कोण आ रहा है। 90 डिग्री का कोण क्यों आ रहा है? क्योंकि यह जो जीवा है वो छोटे वृत्त के लिए क्या है? छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है, और त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है। और यदि हमारे पास केंद्र से जीवा पर लंब डाला गया तो वह जीवा को समद्विभाजित करती है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि जो AP लंबाई है वो PB के बराबर है। तो हम क्या बोलेंगे कि दिया गया कथन हमारे पास क्या होगा? सत्य होगा। बिंदु P AB को समद्विभाजित करता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।